हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में समझेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पेपर में क्वेश्चन आता तय है। 2024 की अगर मैं बात करूं, सीबीएसई 2024 की, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं कि आप ये 2024 में पेपर में आया हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तो चलिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं और आज इसको याद भी करके जाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास बच्चों अर्हीनियस ने एक कंसेप्ट दिया किसके लिए, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह को टर्म रिलेट करके बोला कि देखो नॉट एवरी कोलिजन मेक्स प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, लेकिन हर कोलिजन से प्रोडक्ट बने ये जरूरी नहीं है। कुछ एक कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। और जिन कोलिजन के बाद हमारी एक एनर्जी बैरियर होती है जो जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जब ये बैरियर पार हो जाता है तभी हम बोलते हैं दिस विल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने इक्वेशन दी के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। डायरेक्टली लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। के क्या है सर? सर ये रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट है। इसी को बच्चों रेट वेलोसिटी भी बोलते हैं। टेंशन मत लेना अगर ऐसा लिखा मिल जाए। ये क्या होता है बच्चों? ये अर्हीनियस कांस्टेंट है। अर्हीनियस कांस्टेंट, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो सभी कुछ आपको नाम पता होना चाहिए, कोई भी इनमें से पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए। ई ए क्या है हमारा बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है सर? एक्टिवेशन वाली एनर्जी है। अरे सॉरी, वाली नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और आर क्या है भाई? अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर। इसको जब लॉग वॉग लेके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। K1 K2 क्या है बच्चों? रेट कांस्टेंट की वैल्यू है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज T1 एंड T2। मतलब क्या है? T1 पे सर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और T2 पे सर अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, तो हम K1 K2 में एक रिलेशन दे सकते हैं सर। वो रिलेशन है आया हमारा अर्हीनियस इक्वेशन से इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिलेशन क्या है सर? log K2 अपॉन K1 ऐसा कुछ, ठीक है। इसको याद रखना है, इस पे बेस क्वेश्चन आया क्योंकि अब देखो इससे समझ क्या आ रहा है सर। इससे हमें ये समझ आया कि K will be directly proportional to the temperature influence, या फिर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कहने का मतलब है यहाँ पे, इसको चीज को समझाता हूँ। देखो बोला है, देखो इससे जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों, ध्यान रखना, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा के पे इन्फ्लुएंस ज्यादा आएगा, इन्फ्लुएंस। और भैया जनरली क्या होता है, नॉर्मली रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या होता है सर? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो थोड़ी देर के लिए आप लोग ये समझ लो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की वैल्यू। अब ये सोचो, मत सोचना कि यार सर अपोजिट में है, ऐसा वैसा कैसे, लॉग के अंदर भी तो लिखा हुआ है, ये भी देखो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मुलेशन है इससे हमें ये समझ आया कि सर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? अपना रेट कांस्टेंट। दूसरा सर हमें क्या समझ आता है कि देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे सर, जब बोले अगर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब वो रिएक्शन जल्दी हो रही है, इसका मतलब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम है। कहने का मतलब एक सिग्निफिकेंस है समझने के लिए, ठीक है। तो इससे जो जो चीजें क्लियर हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इसको यूज करोगे, इसमें K1 K2 वैल्यू डालोगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जूल वगैरह। T1 T2 किस में रखना है? केल्विन के अंदर रखना है। याद रखना ये चीज आपको केल्विन में रखनी है। जो टेम्परेचर की यूनिट है अपनी एसआई यूनिट केल्विन है, उसके अंदर आपको ये वैल्यूज रखनी है भाई। के ज्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम। ये समझ लो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बातें बोल रहा है, समझ रहे हो। एक और चीज याद रखो बच्चों, कैटलिस्ट ऐड करने से, लिख लो, कैटलिस्ट ऐड करने से बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। मान लो शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी ई ए थी, तो अब सर कुछ ई ई ए डैश इतना घट जाएगा, तो जो हमारी अब एक्टिवेशन एनर्जी आएगी सर वो लेस देन ई ए आएगी। क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी सब बैरियर होता है, एक बैरियर होता है जिसको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को पार करना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमने बोला कैटलिस्ट लगा दिया रिएक्शन में। अब कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, तेज कर देता है रिएक्शन को। कैसे? ये बैरियर की अमाउंट को, एनर्जी के अमाउंट को कम कर देता है। क्या करता है? ये जो भैया ग्राफ होता है ना एनर्जी वर्सेस टाइम का, इसको भैया हमारे पास इस बैरियर को डिक्रीज कर देता है। ग्राफ कुछ ऐसा बना देता है,
ग्राफ कुछ ऐसा बना देता है, ये बैरियर घट जाता है एनर्जी का। बस इतना बेसिक याद रखो, एनर्जी बैरियर घट जाता है। एनर्जी बैरियर घटने से के बढ़ जाता है। के क्या होता है सर? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बढ़ गया तो रेट तो बढ़ ही गया, क्योंकि रेट लॉ आप लिख सकते हैं आर ओ आर इज इक्वल्स टू सर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अपना रिएक्टेंट भाई लोग। ठीक है, रिएक्टेंट भाई लोग की जो कंसंट्रेशन है उसको रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऑर्डर ऑर्डर वाली बातें खेल लेते हैं, ऑर्डर क्या होता है बाकी सब हमने पढ़ा रखा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती, सर ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कैसे लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ में क्या फर्क है, तो ये सभी के वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं। आप आराम से टॉपिक का नेम विद बाय विवेक सर आप लिखेंगे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी मेरी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का टारगेट जो था हमने फुलफिल कर लिया है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बिकॉज पेपर में आपको काम देगा, 3 नंबर का ये पूछा गया। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते भी रहें। जय हिंद सभी को।